302, 307 IPC, 727 Arms Act, 16, 18, 20 UAPA Act of PS Pony pertaining to the terrorist attack on the pilgrim bus which was coming from Shiv Khodi on 9th of June 2024. In this, one terror associate, namely Hakam Deen, son of Makhan, age 45 years, resident of Bandrahi, district Rajouri, has been arrested by Jammu and Kashmir police at Riyasi. This person was involved in harboring the terrorists multiple times along with providing food and shelter. The said person also acted as a guide and helped them in reaching the spot of incident. The arrested person is a prime militant associate who helped the terrorist in execution of the attack. Further interrogation and investigation of the case is going on. Thank you. Can you repeat in Hindi? नाम क्या? हाकिम दीन. हाकम दीन. HAKAM. हाकम दीन. FIR number 31/2024 under section 302-307 IPC, 727 Arms Act, 16, 18, 20 UAPA Act में एक बहुत बड़ी सफलता आज हमें हासिल हुई है. ये उसी केस से रिलेटेड है जो कि 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिव खोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था. इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन, मक्खन के बेटे, उम्र 45 साल, बंदराही के रहने वाले जो कि जिला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है. ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी. साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था. इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटनास्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था. ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी. आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है. थैंक यू. देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी इसका मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी डिटेल. अभी तक कितने संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और क्या अभी तक सामने आया? कुल जिले में कम से कम 150 बंदे संदिग्ध जो कि इस केस से रिलेटेड हमारे को इंफॉर्मेशन बेसिस पे मिलते रहे या टेक्निकल एविडेंस पे मिलते रहे, उनको हम लगातार अरेस्ट करते आए हैं. हमले में शामिल इस आतंकी को कहां से गिरफ्तार किया? इसको हमने बंदराही, एक जगह है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है. रेस्क्यू में हमने देखा कि आम लोग उसमें ज़्यादा शामिल हुए थे और कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि पुलिस बाद में पहुंची, लेट पहुंची थी. आप इस पर क्या कहते हैं? जो मैं वहाँ पे घटनास्थल मैं उस दिन रियासी में ही थी और मुझे पहुँचने में उस एरिया में 1.5 घंटा लगा था. बाकी जो हमारे थाने की नफरी है और जो हमारे इमीडिएट नाके की नफरी है वो वहाँ पे पहुँच गई थी. वो वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स मैंने भी देखे हैं. वो लोग इंजर्ड को रेस्क्यू करने में शामिल थे. कोई महिला भी अरेस्ट हुई है इस केस में? नहीं, अभी तक कोई महिला अरेस्ट नहीं थी. जिस तरीके से OGW पकड़ा गया, क्या ये बता रहा है कि कितने आतंकियों ने इस बस पे अटैक किया? क्या कुछ इसने 3 आतंकियों का नंबर बताया है कि 3 आतंकी इसके घर पे रुके थे. मैम, घटना के बाद ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनपुट थे पहले के, तो क्या मान के चले इस तरह के इनपुट थे और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सोच समय चूक हुई. इस तरीके का कोई स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास नहीं था. यात्राएं जो है आप देख रहे हैं कि यात्राओं
का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। छोटी बड़ी यात्राएं जो हैं वो लगातार चलती जा रही हैं। शिव खोड़ी की यात्रा जो है वो पूरे साल भर चलती है। हम जर्नली अलर्ट रहते हैं ड्यूरिंग यात्रास, और एक जर्नली हमने अलर्ट रखा हुआ था। उस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी भी थी नई गवर्नमेंट की, साथ ही इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। वी वर अलर्ट एंड कोई स्पेसिफिक इनपुट इसके अटैक के रिगार्डिंग पुलिस के पास नहीं था। मैम, मिलिटेंट अटैक के बाद SHO पोनी को भी हटाया गया था। क्या कारण क्या था? देखिए, उसमें मैं किसी की जिम्मेदारी की वजह से या किसी की चूक की वजह से उनको नहीं हटाया गया था। वहाँ पे एक मुझे ऐसे SHO की ज़रूरत थी जो पहले भी वहाँ पे रह चुके हैं, जिनको एरिया की फेमिलियराइजेशन है, जिनको लोगों के साथ जो उनके पुराने सोर्सेज, जो पुराने उनके एसेट्स हैं, उनको वो अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर सके, उनको कांटेक्ट कर सके। इसीलिए एक पुराने इंस्पेक्टर को लगाया गया है SHO, जो उस टाइम के द देन SHO थे। वो फर्स्ट टाइम कोई थाना संभाल रहे थे, और जो ज़रूरत थी मुझे और वो मेरी टीम को, वो यही थी कि कोई ऐसा इंस्पेक्टर SHO लगे जो कि एरिया को पहले से जानता। मैम, कुछ रिकवरी भी हुई है इससे? जो OGW पकड़ा गया, कुछ सामान मिला इससे? कुछ जो कनेक्शन बिल्ड करता हो कि पाकिस्तान से है या किस तरह का कुछ कनेक्शन था इसका? इसके पास से एज सच कोई, अगर आप वेपन्स या उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो एज सच इसके पास से कोई वेपन्स या कोई मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है। बट 6,000 रुपीज़ जो कि वो मिलिटेंट्स इसको दे के गए हैं, वो इसके पास से रिकवरी की गई है। यात्रा में किस तरह की कमी देखी जा रही है इस हमले के बाद? कहीं ना कहीं यात्रा जो है वो अगले दिन से ही स्मूथली दोबारा वैसे चल रही थी। शिव खोड़ी श्राइन में भी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में भी लोग जो है वो जैसे आया करते थे वैसे ही कंटिन्यूसली आ रहे।